जय श्री राम। आइए रामचरित मानस के बालकांड के प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको पिछले प्रसंग से जोड़ती हूँ। पिछले प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो मैं रचना लिखने जा रहा हूँ, इसे पढ़कर सुनकर जो असज्जन लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो परिहास करेंगे, ठिठाई करेंगे, हंसेंगे। लेकिन जो सज्जन पुरुष है, बुद्धिमान लोग हैं, इसे समझेंगे। अगर बुद्धिमान लोग हंसते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? कि जैसे कोई बालक अपने माता पिता के आगे तुतला कर बोलता है तो माता पिता जो है उसे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुनते हैं, बड़े चाव से सुनते हैं। उसी तरीके से ये जो रामचरित मानस है, ये जो सज्जन पुरुष बड़े चाव से सुनेंगे, बड़े प्रेम से सुनेंगे मेरे इस बाल वचन को। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि मेरी बुद्धि जो है वो असाधारण है, बहुत छोटी है, समझ बहुत कम है। मैं कोई कवि नहीं हूँ, ना मुझे अर्थों का ज्ञान है, अक्षरों का ज्ञान है, ना मुझे छंदों का ज्ञान है। लेकिन तब भी मैं इस रचना, ये महाग्रंथ को लिखने जा रहा हूँ। बस इसमें एक ही गुण है, सब गुण रहित होकर भी इसमें एक ही गुण है कि इसमें प्रभु श्री राम जी का यश छुपा हुआ है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये ग्रंथ जो है बहुत ही समाज में कल्याणकारी होगा। और ऐसा कहकर वो कहते हैं कि चाहे मुझसे कोरे कागज पर लिखवा लो, मैं कोई कवि नहीं हूँ और ना मेरी बुद्धि जो है बहुत ही असाधारण है। अब चलिए मैं आपको पिछले दोहे से जोड़ती हूँ। हम पिछले दोहे में कहाँ थे? भनति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। भनति मोरी मतलब मेरी जो रचना है सब गुणों से रहित है, और विश्व विदित गुण एक, और उसमें जगत का एक प्रसिद्ध गुण है कि मैं ये इसमें रामचरित, राम जी का चरित्र विद्यमान है, तो उनके ही आदेश से मैं ये रचना लिखने जा रहा हूँ। सो विचारी सुन हई सुमति, जिनके विमल विवेक। अब वो क्या कहते हैं? कौन लोग इसे समझ पाएंगे, सुन पाएंगे? जो बुद्धिमान होंगे, विवेकी पुरुष होंगे, विमल अर्थात निर्मल मन के होंगे, जिनके अंदर निर्मल ज्ञान होगा, वो ही इस रचना को सुन पाएगा, समझ पाएगा, पढ़ पाएगा। बाकी असज्जन पुरुषों की ये समझ नहीं आएगी, वो तो परिहास ही करेंगे। जैसे दुष्ट लोग जो है दूसरों के हित की हानि के लिए भी खुश होते हैं, प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, तो वैसे ही असज्जन लोग इसको सुनकर पढ़कर जरूर परिहास करेंगे। लेकिन सज्जन पुरुष जो है मेरी इस रचना को समझेंगे, सुनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। अब क्या कहते हैं? एहि मह रघुपति, इसमें अब बता रहे हैं कि इस ग्रंथ में तुलसीदास जी बोल रहे हैं ये जो मैंने रचना की है इसमें क्या क्या सम्मिलित है। इसमें रघुनाथ जी का उदार नाम है। यही में मतलब इस रचना में, मैं ये जो रचना कर रहा हूँ, ये जो ग्रंथ लिख रहा हूँ, नाम उदारा कि नाम उनका जो है श्री रघुनाथ जी का नाम है, और अति पावन पुराण श्रुति सारा, और जो अत्यंत पवित्र है। और क्या कह रहे हैं? जिसमें पुराण और वेदों का सार है। कहने का तात्पर्य है कि आप सिर्फ ये श्री रामचरित मानस पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो समझ लीजिए आपको सभी पुराणों और पूरे शास्त्रों का, वेदों का जो है सार इसमें मिल गया है। आप बस ये एक ग्रंथ पढ़ लीजिए तो समझ लीजिए आपको सारे वेदों का ज्ञान मिल चुका है। सार इसी में ही है, सब चीज़ का निचोड़। अब आगे, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी। अब क्या कहते हैं? ये जो रचना है मंगल भवन मतलब कल्याण का जो घर है, कल्याण करने वाला है। अमंगल हारी अर्थात जो दोष होते हैं, अमंगल होते हैं, उसको हरने वाला है। उमा सहित मतलब
पार्वती जी के साथ शिव जी जेहि जपत पुरारी, पार्वती जी के साथ शिव जी जिसे निरंतर जपते रहते हैं। मैं उन श्री रघुनाथ जी के चरित्र की कथा अब आपको सुनाने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ। मंगल भवन अमंगलहारी, जो पूरे मंगल के भवन है और अमंगल को हरने वाले हैं। भनति विचित सुकवि कृत जो, राम नाम बिनु सो हो न सो। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भनति जो ये मेरी रचना है जो अनूठी विचित्र है, सुकवि अर्थात जो कवि है, श्रेष्ठ कवि है, कृत जो श्रेष्ठ कवि भी ये जो रचना लिखते हैं, या मैं लिख रहा हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं श्रेष्ठ कवि भी लिखते हैं, जो भी रचनाएं लिखेंगे, अगर राम नाम बिनु सोह न सोऊ, अगर उसमें राम जी का नाम नहीं है, राम जी की चर्चा नहीं है, राम जी का सुमिरन नहीं है, तो वो व्यर्थ है, वो आपको भाएगी ही नहीं। वो जो रचना है, वो जो ग्रंथ है, वो शोभा ही नहीं देगी अगर उसमें राम जी का नाम नहीं है। भनति विचित्र, सुकवि मतलब श्रेष्ठ कवि, कृत जो उनकी जो रचना है, उनका जो कृत है वो लिख ले चाहे, अगर उसमें राम जी का नाम नहीं है तो वो शोभा नहीं पाएगी। विधु बंदनी सब भांति सवारी, सोना बसन बिना बर नारी। मतलब क्या कहते हैं, जैसे विधु बंदनी अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री भी कितने भी सज ले सवर ले, लेकिन सोहना बसन वो शोभा नहीं पाती, किसके बिना, बर नारी, बिना वस्त्र के वो शोभा नहीं पाती। उसी तरीके से कोई सी भी रचना आप करने जा रहे हैं, अगर उसमें राम जी का नाम नहीं है तो वो शोभा नहीं पाएगी। तो तात्पर्य यह है तुलसीदास जी का कि अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसमें उस भाव से नहीं करते, राम जी का सुमिरन करके नहीं करते हैं, तो वो कार्य जो है सफल नहीं होगा। तो कहने का यही तात्पर्य है कि तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो बहुत असाधारण बुद्धि का हूँ, लेकिन बस ये बात है कि मैं राम जी के चरित्र को लिखने जा रहा हूँ। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। अब यहाँ क्या कहते हैं, सब गुण रहित, मतलब सब गुणों से रहित होने के बावजूद ये जो रचना है कुकवि कृत बानी, जो श्रेष्ठ कवियों की जो वाणी से सुनी जाती है, कही जाती है, राम नाम जस अंकित जानी, राम नाम एवं यश से अंकित जानकर जो कवि है, श्रेष्ठ कवि है, राम नाम से अंकित जानकर उनके यश का जो नाम है, राम जी के नाम को उसमें सम्मिलित करके अपने ग्रंथ में सादर कहें सुनई बुध ताही, सादर सहित, बुध ताही अर्थात बुद्धिमान लोग जो है सादर सहित सुनते हैं, समझते हैं और कहते हैं। किसे, इस रचना को, जो कवि जो होते हैं, श्रेष्ठ कवि होते हैं, राम नाम के यश को अंकित कर कर इस रचना को, इस ग्रंथ को सादर सहित बोलते हैं, सुनाते हैं। मधुकर सरिस कैसे सुनाते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। जैसे भंवरा होता है, मधुकर भंवरा जो होता है सिर्फ रस को लेता है, उसको फूलों से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ रस ग्रहण करना होता है। उसी तरीके से जो सज्जन पुरुष है, जो हमारे बुद्धिमान पुरुष है, साधु संत लोग जो हैं, गुणवान लोग जो हैं, वो सिर्फ जो है इस कथा से, इस रचना से सिर्फ राम जी के तत्वों को देखेंगे, राम जी के गुण को लेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, और बाकी जो असज्जन लोग होंगे वो तो सिर्फ उसमें दोष ही निकालेंगे। कुछ असज्जन जरूर होंगे जो इस रामचरितमानस में भी दोष निकालेंगे, लेकिन हमें भंवरे की तरह बनना है जो सिर्फ रस ले। इसी तरीके से श्री रामचरितमानस रूपी ये जो ग्रंथ है, हम इसका रस ले भंवरे की भांति। अब आगे बढ़ते हैं।
जथपि कबीत रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। अब क्या कहते हैं, यद्यपि मेरी इस रचना में कबीत अर्थात कविता का एक भी रस नहीं है, कबीत रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही, लेकिन इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट हो रहा है। भले ये बिल्कुल नीरस है, लेकिन बस श्री राम जी का प्रताप प्रकट है तो ये रसमय हो गया है। सोई भरोस मोरे मन आवा, मेरे मन में तब भरोसा आया। गोस्वामी जी तुलसीदास जी देखिए यहाँ पर क्या संकेत दे रहे हैं समाज में, कि आप में अगर कोई भी गुण नहीं होगा लेकिन आपको प्रभु राम जी पर भरोसा है ना, तो मतलब अनायास ही आपके मन में भरोसा आ जाएगा कि नहीं, मेरे साथ तो मेरे राम जी हैं, तो मैं ये कार्य कर सकता हूँ। तो ऐसे ही तुलसीदास जी के मन में भरोसा आया। कोई वो बहुत बड़े कवि नहीं है, वो ये बताते हैं कि ना मैं कोई बुद्धिमान हूँ, मेरी बुद्धि बहुत साधारण है, लेकिन जब मेरे अंदर अंतःकरण से ये आवाज़ आई कि राम जी मेरे साथ हैं, उनका प्रताप मेरे साथ है, तो मैं अब इस रचना को लिख सकता हूँ। के ही न सुसंग बड़प्पनु पावा। अब क्या कह रहे, सोई भरोस मोरे मन आवा, तब मेरे मन में ये भरोसा आया। क्या भरोसा आया, के ही न सुसंग बड़प्पनु पावा, कि मतलब सुसंगति से, अच्छे संग से कौन बड़प्पन नहीं पाता, कौन यश नहीं पाता। इसी तरीके से कि मैं इस ग्रंथ को लिखूंगा तो ये समाज के कल्याण के लिए इसका नाम ज़रूर होगा, ये यश रूपी ग्रंथ बनेगा, श्री राम जी का यश गौरव पूरे समाज में जाएगा। तो यही वो बताना चाह रहे हैं, समाज में ये संकेत देना चाह रहे हैं कि मन में कोई दुविधा हो, कुछ भी शंका हो, लेकिन अगर भरोसा है आप पे, राम जी पे, तो बस वो कार्य आप उसी दिन से, उसी पल से शुरू कर दें। अब धूमई तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। अब यहाँ क्या कहते हैं, धुआं भी अगर क्या करता है, किसके संग से सुगंध देता है। अब धुएं की जो खुशबू होती है, महक होती है, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है उसकी महक, लेकिन अगर वो अगरू के संग आकर और सुगंधित हमें प्रदान करता है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी। मतलब यहाँ पर कहते हैं कि धुआं जो है अगर के संग में सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। धुआं का जो हम उसके पास हमसे बैठा नहीं जाएगा अगर हम धुआं जो सुगंध है, लेकिन अगरू यहाँ क्या है, एक सुगंधित पदार्थ है। अगर वही धुआं अगरू के साथ संग में हो जाए तो क्या बन जाता है, चंदन के समान खुशबू देने लगता है। वही धुआं जहाँ पर बैठा नहीं जा सकता था, लेकिन अगर वो अगरू के संग हो जाए तो एक चंदन की भांति खुशबू ही प्रदान करता है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि संगति जो है बहुत ही महत्व देती है। अगर आपकी संगति हमारी अच्छी है तो हम जो है जीवन में, हमारे जीवन में प्रकाश आ जाएगा, और संगति बुरी है तो दुविचार रहेंगे। तो यही कहना चाहते हैं। तो हमें अगरू के समान धुआं है जो अगरू के संग में आकर बहुत ही सुगंधित होने लग जाता है, चंदन की भांति सुगंध देने लगता है। भनति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। अब यहाँ कहते हैं भनति बदेश, मतलब मेरी कविता जो है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भद्दी भले है, भनति भदेश, वस्तु भली करनी, बस उसमें एक वस्तु का वर्णन बहुत अच्छा है जो कि भला करने वाला है। कौन सी वस्तु का, राम कथा जग मंगल करनी। राम जी की जो कथा है, रघुनाथ जी की जो कथा है, ये समाज को मंगल करने वाली है। भले मेरी ये जो रचना है भले भद्दी है, लेकिन इसमें श्री राम जी का ये मंगल करने वाली जो कथा है, ये समाज में कल्याण ही देगी, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। तो ये कहकर वो अपनी बात लिखते हैं।
धूमय तजय सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। खुशबू देता है फिर धुआं उसमें अगरू में आकर। और भनति भदेश वस्तु भली बरनी, मेरी ये रचना भले भद्दी है लेकिन इसमें एक भला करने वाला वस्तु है, तत्व है। क्या है वो? राम जी हैं। अब यहाँ पर छंद है, छंद में बताया गया है तुलसीदास जी ने। पहले मैं ये छंद पढ़ती हूँ। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकुर कविता सरित की, ज्यो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति, भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। अब इसमें तुलसीदास जी बता रहे हैं कि इस ग्रंथ में, ये जो मैंने रचना की है, इसमें क्या क्या सम्मिलित है। मंगल करनी अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि ये श्री रघुनाथ जी की कथा जो है मंगल करने वाली है, अमंगल नहीं है, मंगल देगी आपको, मंगल का भवन है ये। और कलिमल हरनी, कलयुग के पापों को हरने वाली है। तुलसी कथा रघुनाथ की ये जो कथा है। गतिकुर कविता, अब कुर कविता मैंने आपको बताया था, कुर कविता अर्थात ये जो मेरी भद्दी कविता है। कविता, अब कविता अर्थात कविता नहीं, रचना ही कहने हैं तुलसीदास जी। ये जो मेरा रचना है, ये जो मैंने कृत्य है, ये सरित अर्थात गंगा नदी, सरित की, ज्यो सरित पावन पाथ की कैसी है वो? जल वाली नदी है। कविता रूपी नदी जो है उसकी चाल कैसी है? ये जो मैंने रचना की है वो किसके, मतलब क्या उपमा दे रहे हैं? ये वैसी है जैसे जो गंगा नदी है, जो उसका भाव है वो जो बहता है, उसी तरीके से ये जो मेरी रचना है ये भी सज्जन पुरुषों के मन में वैसे ही लहरें उठेंगी जैसे गंगा मैया की लहरें उठती हैं। उनका कहने का ये तात्पर्य है। प्रभु सुजस संगति भनति, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से संगति भनीति, मतलब ये जो मेरी रचना है प्रभु श्री राम जी के संग से भले ही हो ही सुजन मन भावनी, सज्जनों के मन को भाने वाली है। भले ही होई मतलब सज्जन के मन को भाने वाली है, लोगों का कल्याण करने वाली है ये रचना। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। अब यहाँ क्या कहते हैं? भव अंग भूति, जो वो राख होती है, शमशान की जब राख होती है उसको वैसे कोई नहीं छुएगा, और वो राख शिव जी अपने पूरे देह में लगाते हैं तो वो राख जो है पवित्र हो जाती है। तो उसी तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरी ये जो रचना है वो रघुनाथ जी के आशीर्वाद से पवित्र हो गई है, समाज को कल्याणकारी, कल्याण देने वाली हो गई है। भव अंग भूति मसान की, सुमृत सुहावनी पावनी, मतलब उनके संग से वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं, राख लगाते हैं, अपवित्र जो अपवित्र राख हो, जो शिव जी के देह में आके पवित्र हो जाती है, सुहावनी लगने लगती है, तो उसका स्मरण करते ही वो पवित्र करने वाली होती है। उसी तरीके से ये जो मेरा ग्रंथ है, मेरी जो रचना है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उसी का सुमिरन करके, श्री राम जी का सुमिरन करके ये भी लोग भी इससे पवित्र हो जाएंगे। अब आगे दोहा है। प्रिय लागहि अति सबहि, मम भनीति राम जस संग। अब यहाँ क्या कहते हैं कि मेरा ये जो ग्रंथ है प्रिय लागहि अति सबहि, सबसे अच्छी लगेगी, मतलब सबको प्रिय लगेगी। मम भनीति राम जस संग, क्यों लगेगी सबको अच्छी? मम भनीति, क्योंकि मेरी ये जो रचना है राम जस संग, इसमें राम जी के यश का साथ है, मतलब राम जी का यश बताया गया है, इसलिए सबको, मतलब सज्जन पुरुषों को ये मेरी जो रचना है बहुत ही प्रिय लगेगी, अति मधुर लगेगी। दारु विचारु की करई, कोई बंदई मलय प्रसंग।
अब यहाँ कहते हैं कि दारू विचारों की करे, मतलब काठ, दारू और काठ का विचार कौन करेगा। काठ अर्थात वो एक लकड़ी होती है जो बहुत तुच्छ पदार्थ है, उसका विचार कोई नहीं करता है। बंदौ मलय प्रसंग, जब तक वो मलय पर्वत के संग में नहीं आ जाता। मलय पर्वत, मलय अर्थात एक हवा होती है, सुगंधित हवा होती है। जब वो काठ की लकड़ी जो है उस मलय पर्वत के संग में आती है तो चंदन की भांति हमें खुशबू देती है। तो उस समय कोई काठ के बारे में विचार नहीं करता। तो वही कहना चाह रहे हैं, काठ तो बहुत तुच्छ पदार्थ है, लेकिन वो मलय पर्वत के संग में आकर सब किसी को सुगंधित कर देता है। तो वो तुलसीदास जी यही बता रहे हैं, भले मेरी कविता, मेरी रचना जो है बहुत तुच्छ होगी, भले मुझे कुछ नहीं आता, मैं असाधारण हूँ, मैं मन बुद्धि से, लेकिन राम जी का यश पाकर, राम जी का ये रामचरित्र मानस की ये जो कथा का संग पाकर ये समाज को कल्याण देने वाली अवश्य बनेगी। श्याम सुर भी पय बिसद, अति गुणत करहि सब पान। अब यहाँ क्या कहते हैं, श्याम सुर भी। देखिए, जो श्याम मतलब सांवली जो गाय होती है वो दूध जो है उज्जवल और पवित्र करने वाला ही देती है। लोग इसे यही समझकर तो पीते हैं कि इसमें गुणवत्ता है, इस गाय के दूध में बहुत पवित्र है, तब वो पीते हैं। भले वो सांवली गाय है, लेकिन वो क्या देखते हैं, सफ़ेद दूध देखते हैं, उसकी गुणवत्ता को देखते हैं। उसी तरीके से सब जो है, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे को नहीं देखेंगे या मेरे बारे में नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन वो श्री रामचरितमानस की जो ये रचना है, वो उसका जो तत्व है, राम जी के का जो यश है, वो उसके बारे में समझेंगे, उनके चरित्र को जानेंगे। मुझे कोई नहीं जानेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे बारे में क्या पूछ, मैं तो काठ की तरह हूँ। कांट एक तुच्छ वस्तु है, वो तो राम जी के यश के संग में आकर ही मैं सुगंधित हो गया। मतलब संसार को कल्याण करने वाली मैं ये ग्रंथ में लिख रहा हूँ। गिरा ग्राम में सिय राम जस, गाँव है सुनहि सुजान। अब क्या कहते हैं, गिरा ग्राम में, अर्थात भले ये मेरी गांव की भाषा में है, ये जो मैं ग्रंथ है अवधि में लिखी है उन्होंने, मतलब कह रहे गवार भाषा, मतलब बेसिकली तुलसीदास जी ने जो है ये लिखी थी कि गांव के लोगों को भी इस समझ आ जाए गांव के लोग भी इसे समझ पाए। फिर वो यही कह रहे हैं, इसी तरह से गवारू भाषा में होने पर भी सिया राम जस गावहि सुनहि सुजान, श्री सीताराम जी के यश को, इसमें जो श्री सीताराम जी का जो यश है, जो सुनहि सुजान, सुजान पुरुष जो है सुनेंगे, सुनाएंगे, बुद्धिमान पुरुष जो है इसे सुनाएंगे। भले गवार भाषा में लिखी है, बताते हैं, वो साफ साफ बोल रहे हैं कि मैंने कोई उसमें नहीं लिखा है संस्कृत में, संस्कृत तो हमारी देव भाषा होती है, सिर्फ इसलिए लिखा है तुलसीदास जी ने कि जो हमारे गांव के भी लोग हैं, हम जैसे जो साधारण लोग हैं, साधारण जन तक भी ये भाषा पहुँचे और वो इसको समझ पाए। तो वही बता रहे हैं कि गांव की भाषा होने पर भी ये जो श्री राम चरित्र है वो सुजान व्यक्ति, बुद्धिमान पुरुष जो है इसको समझेंगे। अब आगे क्या है, मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरी गज सिर सोहो न तैसी। अब क्या कहते हैं, मणि, माणिक और मोती की जैसे सुंदर छवि है। मणि हो गई, माणिक हो गई और मुकुता अर्थात मोती की जैसे इस रचना की सुंदर छवि है। अहि गिरी गज सिर सोहो न तैसी। अब वो क्या कहते हैं, अहि अर्थात सांप, गिरी अर्थात पर्वत, गज अर्थात हाथी। अब वो कह रहे हैं अहि गिरी गज सिर सोहन तैसी, मतलब इन सभी के मस्तक पर अगर ये मणि माणिक भी हम लगा देते हैं तब भी वो वैसे ही शोभा नहीं देगी। कैसे शोभा नहीं देगी, नृप की रिट तरुणी तनु पाई, राजा के मुकुट पर नृप
किरीट अर्थात राजा के मुकुट, तरुणी तनु पाई, और नव युक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होती है। मतलब कहने का यही है कि राजा के मुकुट पर, और जब नई नव युवती होती है विवाहित, आभूषण धारण करती है तो उस पे वो आभूषण कितने सुशोभित होते हैं। उसी तरीके से ये जो रामचरित मानस है ये वैसे ही आप सबके मन को जो है निर्मल कर देगी। कहने का ये भाव है यहाँ पर तुलसीदास जी का। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर नृप किरीट तरुण तऊ पाए, लहै सकल शोभा अधिकाई। लहै सकल, ये सब अधिक शोभा देती हैं। कोई मतलब सर्प के सर पर, हाथी के सर पर उतनी शोभा नहीं देंगे। पर्वत के सर पे ये मणिमाणिक लगा दो तो क्या शोभा देंगे। शोभा किस पे, जो चीज़ जहाँ पे सुशोभित होती है वो वहीं पर अच्छी लगती है। राजा के सर पे ही मुकुट अच्छा लगता है, स्त्रियों को, नवविवाहितों के शरीर पर ही आभूषण अच्छे लगते हैं। उसी तरीके से ये जो रामचरित मानस की जो कथा है ये वैसे ही सुशोभित है जैसे प्रभु श्री राम जी जो है स्वयं कृपा कर रहे हैं। अब आगे क्या है, तैस ही सु कवि कबित बुध कहहि, उपजहि अनंत अनंत छवि लहि। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तैस ही अर्थात इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी, कबीत, सुकवि कबीत अर्थात सुकवि की कविता भी बुध कहीं, बुद्धिमान लोग कहते हैं। उपजय अनंत अनंत छवि लहि। कैसे उपज है ये, कवि की वाणी से उपज उत्पन्न है ये कविता, शोभा पाती है। उसी तरीके से कोई वैसा मनुष्य कोई कविता बोलेगा, कोई दुष्ट हो गया, सज्जन हो गया, तो वो थोड़ी ना शोभा पाएगी। वो कविता बोलेगा लेकिन उसके मन में तो वो भाव है ही नहीं। लेकिन सुकवि के मन से जब ये वाणी निकलती है तब वो जाके सुशोभित होती है। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमृत सारद आवती धाई। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, भवन बिहाई मतलब ब्रह्म लोक को छोड़कर, आवती धाई दौड़ चली आती है। कौन, आवती भाई धाई मतलब सुमृति सारद, किसको सुमिरन करने से, जो हमारी सरस्वती जी है। सरस्वती जी जो है राम जी के गुणों को ब्रह्म सुनकर दौड़ती चली आती हैं ब्रह्मलोक से। वैसे ही तो जो सज्जन पुरुष हैं, बुद्धिमान लोग जो हैं, वो तो इस ग्रंथ को, रचना को समझेंगे ही समझेंगे। भक्ति हेतु, किसके प्रताप से, भक्ति के प्रताप से। विधि भवन बिहाई मतलब ब्रह्मलोक को छोड़कर, भवन बिहाई अर्थात भवन मतलब ब्रह्मलोक को छोड़कर सरस्वती जी आती हैं। आवती धाई सुमिरत सारद, सुमिरन करते हुए, राम जी के यश का सुमिरन करते हुए। अब आगे क्या है, रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, राम जी का जो चरित्र है सर बिनु अनहवाए, क्या है, सरस्वती जी जो दौड़ कर आती हैं ब्रह्मलोक से राम जी का सुमिरन करते हुए, थकावट होती, मतलब जो राम जी का जो चरित्र है उसको सुनने के लिए जो आता है मनुष्य, तो जो सरोवर में, अगर इस सरोवर में जो डुबकी लगा लेता है, सारी थकान जो है वो मिट जाती है मनुष्य की। मतलब वो इस भव सागर में जो डुबकी लगा लेता है, राम जी को अपने हृदय में बसाकर उसकी सारी थकान जो है वो मिट जाती है सरस्वती जी के भांति। सो श्रम जाए, सारी थकान, सो श्रम जाए न कोटि उपाय, इस उपाय से ये सारी थकान जो है मिट जाती है। कवि को बिंद अस हृदय विचारी, गावई हरिजस कली मलहारी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कवि कोविंद अर्थात कवि और पंडित, अस हृदय विचारी हृदय में ऐसा विचार कर, गावई हरिजस कली मलहारी कलियुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का
गान करते हैं। मतलब जो कवि और पंडित है अपने हृदय में श्री हरि को बसाकर इस कलयुग के पाप को हरने वाली, ये जो कलिमल कथा है इसको हरने वाली कथा का वो गान करते हैं। किन्हे प्राकृत जन गुण गावा, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, किन्हे प्राकृतिक जन गुण गाना, मतलब जो सांसारिक मनुष्य हैं, जन गुण गाना अर्थात जो मतलब सांसारिक मनुष्य जो असज्जन लोग हैं, पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, बुलाने पर किन्हे प्राकृत अर्थात बुलाने पर सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, सिर धुनाकर पछताने लगते हैं। क्यों? संसारी मनुष्य का गुणगान करने से कौन पछता? सरस्वती जी को, अगर जो सरस्वती माता उन्हीं पर अपनी कृपा दृष्टि देती है, जो सज्जन पुरुष हैं, बुद्धिमान लोग हैं, और असज्जन के बुलाने पे, दुष्टों के बुलाने पर सिर धुनि गिरा, मतलब सिर धुन कर पछताने लगती है कि भाई मैं यहाँ क्यों आई। हृदय सिंधुमती सीप समाना, वो किसके हृदय में आएंगी? जो बुद्धिमान लोग, जो हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। स्वाति शारदा कहे सुजाना, वो उन्हीं के पास आएंगी। हृदय सिंधु मति सीप समाना, जिसका जो बुद्धिमान लोग है, जिसका हृदय समुद्र की तरह है, हृदय सिंधु, और मति सीप, और जो बुद्धि है मति अर्थात जो बुद्धि है वो सीप की तरह है, और जो सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं, वो उन्हीं के पास आएंगे, वो असज्जन लोग के पास नहीं आएंगे। जो बरसई बर बारी बिचारो, हो ही कबीत मुक्तामणि चारो। अब मुक्ता यहाँ मैंने आपको बताया था, मुक्तामणि मतलब मणि और जो मोती है। जो बरसई बर बारी बिचारो, मतलब यदि हमारे अंदर प्रभु के नाम की वर्षा होती है इस सुंदर रचना को पढ़कर, तो यह रचना हमें मोती और मणि के समान प्रतीत होती है। मतलब सज्जन पुरुषों के बारे में यहाँ बात हो रही है। इस सुंदर रचना को पढ़कर अगर प्रभु के नाम की उसके अंदर वर्षा होने लग जाती है, सिर्फ वो उन्हें हर जगह जो है प्रभु श्री राम जी को देखने की लालसा होती है, ललक पैदा होती है कि हमें प्रभु श्री राम जी को देखना है, तो वो किस भांति होती है? मणि और माणिक के समान उन्हें प्रतीत होती है। मणि माणिक बोला भी है, हो ही कबीत, ये जो रचना उन्हें कैसी प्रतीत होगी? मुक्ता मणि चारु, मतलब मुक्ता मणि और माणिक के प्रति प्रतीत होती है उसको। अब यहाँ पर दोहा है, जुगति बेधि पुनि पोहहि रामचरित बरतार, पहि हरि रसज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। जुगति बेधि पुनि, मतलब अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर, मतलब सभी आसक्ति, पोही अहि रामचरित बर ताग, मतलब श्री रामचरित रूपी सुंदर ताग में पिरोकर सज्जन लोग, पही रही सज्जन बिमल उर, अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। बिमल उर अर्थात अपने, पही रही सज्जन पहनते हैं, पही रही अर्थात पहनते हैं सज्जन पुरुष, बिमल उर अपने निर्मल मन में धारण करते हैं। शोभा अति अनुराग, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। मतलब कहने का यहाँ क्या तात्पर्य है? तुलसीदास जी कहते हैं जो सभी आसक्तियाँ हैं, मोह माया, ये संसार रूपी आसक्तियाँ हैं, पैसा है, धन है, दौलत है, काम वासना है, इस सब को त्याग कर इन सब की एक डोरी बना लीजिए और प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए, तब देखिए आपका कल्याण होगा ही होगा। और सुंदरकांड में भी कहा गया है, वो जो चौपाई आती है, सबके ममता
ताग बटोरी मम पद मनहि बांध वही डोरी। वही बात है इस दोहे की भी कि जुगति बेधी पुनि पोही अहि रामचरित बर ताग। राम जी के चरित्र रूपी सुंदर ताग में पिरोकर, मतलब उनका नाम लेके, मतलब उन पे सब कुछ समर्पित कर दो, जो जितनी भी आसक्तियां हैं सब कुछ, उसकी एक डोरी बना लो और अपने इस निर्मल हृदय से धारण करके और प्रभु श्री राम जी के चरणों में सौंप दो कि मैं आपके अलावा मेरा कुछ नहीं है, समर्पित हो जाओ 100%। पही रही सज्जन, और कौन पहन सकता है वो ताग जो है, जो रामचरितमानस रूपी जो ताग डोरी बनाई है सभी आसक्तियों की, उसे सज्जन पुरुष जो है अपने हृदय में, विमल हृदय में बांध कर प्रभु श्री राम जी के चरणों में सौंप दे। शोभा अति अनुराग, फिर आपको जो है अनुराग रूपी शोभा प्राप्त होगी, मतलब अत्यंत आपको सुख प्राप्त होगा ही होगा, ये तो है। लेकिन शर्त यह है कि आपको 100% सरेंडर होना पड़ेगा भगवान पर, प्रभु श्री राम जी पर। तो चलिए अब आज की कथा बस इतनी ही। अब अगले प्रसंग में हम जानेंगे क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम।